हेलो जी, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्य क्या है, उसकी परिभाषा, तत्व क्या है, राज्य के बारे में क्या क्या है, पूरे इंपॉर्टेंट बातें हम लोग आज की इस वीडियो में करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, नहीं तो सब्सिडरी में हो। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य की परिभाषा दीजिए, राज्य के आधुनिक और परंपरागत परिभाषा दीजिए। तो चलिए बात करते हैं। बात करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप लोग देख रहे हो तो, और हमारी वीडियो को लाइक भी कर ले। तो चलिए बात करते हैं कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य उसे कहते हैं जहाँ कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कोई व्यक्ति या लोग रहते हो और वे सभी लोग सरकार के अंतर्गत यानी कि सरकार के अधीन संगठित हो, या सरकार के आंतरिक मामलों में अपने जनता की प्रभुता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्र होती है। ये किनके अनुसार है? गिलक्राइस्ट के अनुसार है राज्य की परिभाषा। तो देखिए, राज्य की परिभाषा किसे कहते हैं हम आपको समझाते हैं। राज्य उसे कहते हैं मतलब कि कोई निश्चित जगह या फिर कोई निश्चित प्रदेश में कुछ लोग रहते हैं और वो लोग जो है वो सरकार के अधीन आते हो, यानी कि वो किसी सत्ता के अधीन आते हो, सरकार के अधीन आते हो, उसे ही राज्य कहा जाता है। ये गिलक्राइस्ट के अनुसार ये परिभाषा है। देखिए, अब दूसरी परिभाषा है सुलजे के अनुसार। राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपने दृष्टिकोण से, राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान सुलजे के अनुसार राज्य की परिभाषा है कि उनका कहना था कि राज्य के बारे में उतनी अधिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है उनके। एक मिनट रुक जाइए। देखिए, अब आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा हो। देखिए, राजनीति विज्ञान के विद्वान ने अपने अपने हिसाब से, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपने अपने दृष्टिकोण से राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान सुलजे के अनुसार राज्य की परिभाषा, उनका कहना था कि राज्य के बारे में उतनी अधिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है कि उनकी गणना करना अत्यधिक कठिन है। सुलजे कहते हैं कि राज्य के बारे में अलग अलग विद्वानों द्वारा इतनी न उसकी परिभाषित किया गया है राज्य को कि उसका गणना करना मतलब कठिन है। ये सुलजे के अनुसार है। गिलक्राइस्ट के अनुसार देख लीजिए क्या था राज्य की परिभाषा। सुलजे के अनुसार क्या है, फिर देखिए, राज्य की परिभाषा को प्राचीन व आधुनिक विचारकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग परिभाषाओं को परिभाषित किया है। इनके द्वारा दी गई परिभाषाओं निम्नलिखित है, यानी कि राज्य को, राजनीति विज्ञान में राज्य को प्राचीन व आधुनिक विचारकों ने अपनी अपनी परिभाषा के द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण में विभाजित किया है। वो एक दृष्टिकोण है ये प्राचीन दृष्टिकोण या फिर प्राचीन भाषा, और दूसरा है आधुनिक भाषा। तो प्राचीन विचारक के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है, आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, प्राचीन विद्वानों के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है। अरस्तु का कहना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उनके अनुसार जो व्यक्ति नगर या राज्य से बाहर रहता है, या तो वो निराहार पशु के समान है, नहीं तो वो अपनी इंद्रियों पर संयम कर भगवान को प्राप्त कर लिया होगा। देखिए, अरस्तु क्या कहते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उनको समाज या राज्य में रहना ही पड़ेगा। अगर नागरिक है तो उनको समाज या राज्य या नगर के अंतर्गत रहना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति राज्य समाज के अंतर्गत नहीं रहते हैं, उनका नियम कानून का फॉलो नहीं करते, या तो वो पशु के समान है, नहीं तो इतने ऊपर उठ चुके हैं कि वो भगवान को प्राप्त कर लिए हों। जैसे बुद्ध, महावीर, ये सब के बारे में उन्होंने बताया कि ये लोग उतने ऊपर उठ चुके थे कि लोगों ने भगवान की प्राप्ति कर ली थी। इतने ऊपर उठने के बाद ही कोई व्यक्ति या तो समाज के अंतर्गत नहीं रहता है, नहीं तो कोई व्यक्ति पशु के समान होगा, वही समाज के अंतर्गत नहीं रहेगा। अरस्तु का कहना था कि मनुष्य परिवार में रहता था, फिर कुल में संगठित हुआ और फिर कुल ग्राम बना। उनके अनुसार मनुष्य अकेला रहकर न तो जीवन को सुखी बना सकता है और न ही व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। उनके अनुसार व्यक्ति में सामाजिक जीवन से ही सद्गुणों का विकास होता है। अरस्तु के अनुसार किसी भी व्यक्ति में सामाजिक जीवन का विकास या फिर सद्गुणों का विकास
समाज में रहने से ही होता है या फिर राज्य में रहने से ही होता है। अरस्तु के अनुसार ये है, ये प्राचीन विचारक है, ये प्राचीन परिभाषा के अंतर्गत आती है राज्य के। तो अब देखिए दूसरी प्राचीन भाषा क्या है। दूसरी जो विद्वान है वो है सिसरो। तो देखिए सिसरो रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध विद्वान थे। सिसरो के अनुसार या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिसरो का विचार राज्य के प्रति कुछ इस प्रकार है कि राज्य रूपी समुदाय में जो मनुष्य संगठित होते हैं वे उन अधिकारों व लाभों का समान रूप से भागीदार होते हैं जो उन्हें राज्य के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिल सकता। ये सिसरो कहते हैं कि समाज के अंतर्गत या राज्य के अंतर्गत जो भी लाभ आती है वो समाज के रहने वाले व्यक्ति भागीदार है। वो एक ऐसा लाभ है जो कहीं और व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, या फिर एक ऐसा अवसर है जो आदमी को समाज में रहकर ही मिल सकता है क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी दूसरा समुदाय इतने अधिक विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता है। वास्तव में राज्य की उत्पत्ति के कारण व्यक्ति को उन अनेक लाभों की प्राप्ति हुई है जो इसके पहले से प्राप्ति नहीं हुई थी। देखिए इनका कहना था, गाइस थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना, मुझे कफ हो रखा है एंड इसके कारण से मुझे थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आपने आगे की वीडियो अपलोड नहीं की, तो इसके लिए मैंने अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए सिसरो क्या कहते थे कि समाज या राज्य के अंतर्गत जो भी व्यक्ति या फिर लोग आते हैं वो लोग ही भागीदार हैं कि समाज या फिर राज्य में कोई अवसर या लाभ प्रदान होती है तो जिसका वो पहले से लाभ नहीं उठा चुके हैं। समाज या नगर में रहकर ही वो लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो अब देखिए आगे आधुनिक विचारक क्या कहते हैं, देख लीजिए। ये प्राचीन विचारकों में आगे कौन, अरस्तु एक आ गए और दूसरे आ गए सिसरो। अब देखिए अब आधुनिक विचारक के अंतर्गत राज्य को कैसे प्रभावित किया गया। आधुनिक विचार में आते हैं बगेश के अनुसार राज्य को कुछ इस प्रकार से प्रभावित किया गया है कि उनके अनुसार तो कहना था कि राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का विशिष्ट भाग है। उनके अनुसार है जो समाज जो है सो वो संगठित रूप में मानव जाति का एक विकास करता है। बगेश के अनुसार ये कहना था। बाल्टसलीन के अनुसार राज्य के बारे में क्या कहना था। राज्य को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि इनके अनुसार किसी निश्चित भूभाग पर बसा हुआ राजनीतिक रूप से संगठित समाज राज्य कहलाता है। कोई एक जगह जब लोग संगठित होकर बसते हैं तो उसे ही इनके अनुसार समाज की दर्जा दी गई है। अब देखिए विल्सन महोदय के अनुसार राज्य की परिभाषा इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इनके अनुसार कुछ इस प्रकार से राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया गया कि एक निश्चित भूभाग में कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं। यानी कि एक जो निश्चित भूभाग में जो लोग रह रहे हैं और वो कानून के अंतर्गत आ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको राज्य कहते हैं। तो ये देख लीजिए आधुनिक विचारक के अंतर्गत किनका नाम आ रहा है। बगेश का आ रहा है, बाल्टसलीन का आ रहा है। तो पहले इनका लिख लीजिएगा आप लोग, देखिए फिर देखिए इनका, फिर देखिए ये रहा, फिर देखिए आधुनिक काल के विचारक ने राज्य की परिभाषा को परिभाषित करते हुए राज्य के मुख्य तत्व पर ध्यान केंद्रित किया है। इनके अनुसार राज्य के चार मुख्य तत्व शामिल है। आधुनिक विचारकों ने अपने राज्य की परिभाषा को देते हुए इन चार तत्वों पर अधिक महत्व दिया। अब देखिए आधुनिक विचारक, प्राचीन विचारक भी अपना परिभाषा दिए थे और आधुनिक विचारक भी अपना परिभाषा दिए थे, लेकिन आधुनिक विचारक जो है वो अपनी परिभाषा के साथ साथ राज्य के चार महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में भी बात किए थे। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। तो पहले तो आप लोग इतना क्लियर करो कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य की परिभाषा क्या है, देख लीजिए। देखिए राज्य की परिभाषा आप लोग अच्छे से एकदम लिख लो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लो। राज्य की परिभाषा क्या है, देखिए
तो देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो राज्य किसे कहते हैं, ये परिभाषा वैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषित कर दीजिएगा। आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे अपने एग्जाम में। देखिए, तो देखिए ये बस नॉर्मल परिभाषा है। राज्य की परिभाषा किसे कहा जाता है। अब राज्य की परिभाषा को भी दो भागों में बांटा गया, एक प्राचीन और एक आधुनिक। ये देखिए, दूसरा ये है परिभाषा। ये देखिए, तीसरा ये रहा। देखिए, राज्य की परिभाषा को मतलब दो भागों में बांटा गया, एक प्राचीन भाग और एक आधुनिक भाग। अब प्राचीन राजनीति विज्ञान की परिभाषा, राज्य की परिभाषा में दो वैज्ञानिक आते हैं, या फिर कोई भी चीज़ में जब राजनीति विज्ञान में प्राचीन का नाम आएगा उसमें अरस्तु, सिरसो ये सब आएंगे ही आएंगे, प्लेटो, ये सब प्राचीन है। तो देखिए वो क्या कहते हैं, अरस्तु क्या कहते हैं प्राचीन राज्य की परिभाषा में। देखिए अरस्तु क्या कहते हैं राज्य की प्राचीन परिभाषा को, अच्छे से आप लोग लिख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर गाइस। देख लीजिए, ये देखिए। अब आधुनिक की बात करते हैं, तो देखिए आधुनिक में बहुत सारे आ जाते हैं। देखिए, ये प्रॉपर बुक का नोट्स है, ये कहीं से मैंने ये कॉपी करके नहीं लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। ये आधुनिक जो है ये प्रॉपर बुक का नोट्स है। मेरे जितने भी नोट्स रहते हैं वो प्रॉपर बुक के रहते हैं। ये बगेस के अनुसार, बार्टलेंस के अनुसार, विल्सन के अनुसार क्या है। देखिए, अब आधुनिक काल में विचारकों ने राज्य की 4 मुख्य तत्वों पर भी बात की है। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राज्य के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राज्य के तत्व क्या क्या है। तब तक के लिए बाय।